और चलिए आज फर्स्ट इंडिया के लिए बेहद खास दिन है। फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र का 76वां जन्मदिन है। आज चैनल ऑफिस डॉक्टर जगदीश चंद्र पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा उन्हें बधाई दे रहे हैं। नोएडा से लेकर जयपुर तक बर्थडे पर सेलिब्रेशन का माहौल है। जयपुर की बात की जाए तो फर्स्ट इंडिया के न्यूज दफ्तर में जश्न का माहौल है, तो वहीं भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर शशिकांत शर्मा और ऋचा शर्मा भी मौजूद हैं। भारत 24 के सीबीओ मनोज जिज्ञासी भी शिरकत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। नोएडा में भारत 24 के ऑफिस में सेलिब्रेशन है, तो वहीं फर्स्ट इंडिया और भारत 24 परिवार के सदस्यों ने डॉक्टर जगदीश चंद्र को बधाई दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र चैनल ऑफिस पहुंच गए हैं। जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया के चैनल ऑफिस से, जहां पर अपना 76वां बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र। और ऐसे में उत्साह का माहौल हर तरफ, और साथ ही साथ गर्व की बात फर्स्ट इंडिया परिवार के लिए कि आज उनके चेयरमैन उनके बर्थडे के दिन चैनल ऑफिस में मौजूद हैं। फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इस खास अवसर पर बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। चैनल ऑफिस में हर किसी के चेहरे पर खुशी है। तस्वीरें आप इस वक्त फर्स्ट इंडिया चैनल ऑफिस के बाहर की देख रहे हैं। जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और जिस तरह का सेलिब्रेशन आप इस वक्त फर्स्ट इंडिया के बाहर देख रहे हैं, कुछ उसी तरह का सेलिब्रेशन भारत 24 में भी नजर आ रहा है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बेहद खास मौका फर्स्ट इंडिया परिवार के लिए, क्योंकि फर्स्ट इंडिया सिर्फ एक चैनल नहीं है, एक चैनल से कई बढ़कर है। फर्स्ट इंडिया एक परिवार है जहां पर इस तरह के आयोजन अक्सर देखने को मिलते हैं, और जब बात फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन के जन्मदिन की हो तो ये आयोजन और भी ज्यादा खास हो जाता है। तो नोएडा से लेकर जयपुर तक जश्न ही जश्न नजर आ रहा है। हर कोई खुश है। वहीं आपको एक बार फिर से बता दें कि फर्स्ट इंडिया के चैनल ऑफिस की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और मौका है फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र के 76वें जन्मदिन का। इस दौरान सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने उन्हें बधाई दी। फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी भी उन्हें शुभकामनाएं देते नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि नोएडा से लेकर जयपुर तक बर्थडे पर सिर्फ सेलिब्रेशन का माहौल है। जयपुर में फर्स्ट इंडिया न्यूज के दफ्तर में जश्न का माहौल है। पूरे दफ्तर को सजाया गया है। तो वहीं भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर शशिकांत शर्मा और ऋचा शर्मा भी इस आयोजन में मौजूद हैं। तो वहीं भारत 24 के सीबीओ मनोज जिज्ञासी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। नोएडा में भारत 24 के ऑफिस में सेलिब्रेशन का माहौल है, तो वहीं जयपुर में फर्स्ट इंडिया के ऑफिस में भी सेलिब्रेशन का माहौल नजर आ रहा है। भारत 24 परिवार के सदस्यों ने और फर्स्ट इंडिया परिवार के सदस्यों ने शुभकामनाएं डॉक्टर जगदीश चंद्र को दी उनके 76वें जन्मदिवस पर। और चैनल ऑफिस की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि ये मौका है परिवार के मुखिया का, जिनका जन्मदिन है, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने का ये मौका है। और हर कोई खुश नजर आ रहा है, और खुशी इस बात की भी है कि डॉक्टर जगदीश चंद्र जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं, और फर्स्ट इंडिया के दफ्तर में जो है उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो फर्स्ट इंडिया परिवार के लिए ये खुशी और भी ज्यादा दुगनी हो जाती है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें चैनल ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और हर तरफ से शुभकामना संदेश डॉक्टर जगदीश चंद्र को मिल रहे हैं। और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया परिवार के चेयरमैन है, फर्स्ट इंडिया परिवार के मुखिया डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं, और ऐसे में उनका बर्थडे है, तो ये दिन पूरे चैनल के लिए खास हो जाता है, क्योंकि एक परिवार की तरह ये चैनल है। और जब परिवार में मुखिया का जन्मदिन होता है तो कुछ इसी तरह से सेलिब्रेशन होता है। हर तरफ खुशियां जाहिर की जाती हैं, और हर कोई अपने अंदाज में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर स्वागत फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र का किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो फर्स्ट इंडिया के वरिष्ठ लोग हैं वो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे।
फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा मौजूद हैं। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस दिन को खास बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारी परंपरा रही है जब किसी का जन्मदिन होता है तो उस दिन सबसे पहले पूजा की जाती है, भगवान को याद किया जाता है, ईश्वर का धन्यवाद दिया जाता है। और कुछ इस तरह की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के दफ्तर के बाहर इस वक्त नजर आ रही है, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ जो है इस सेलिब्रेशन को मनाया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया का पूरा परिवार यहां पर मौजूद है, भारत 24 का परिवार मौजूद है। और ऐसे में कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती है, और यही कारण है कि आज ये खुशी का अवसर है जो हम अपने दर्शकों के साथ भी बांट रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमारे पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार के लिए, भारत 24 परिवार के लिए ये दिन बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज उस मुखिया का जन्मदिन है जो सभी को साथ लेकर चला, सभी को एक करके चला और अलग अलग जगह के लोगों को मिलाकर एक परिवार उन्होंने यहाँ पर बनाया है। और बस इसीलिए सब अपने अपने तरीके से शुभकामनाएं तो दे ही रहे हैं और साथ ही साथ धन्यवाद भी उनका दे रहे हैं। चैनल ऑफिस की तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हर किसी के चेहरे आप देख सकते हैं, हर किसी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र का आज जन्मदिन है, 76वां उनका ये जन्मदिन है, और ऐसे में हर कोई खुश है, हर कोई प्रसन्न है और बेहद ही खास मौका फर्स्ट इंडिया परिवार के लिए, भारत 24 परिवार के लिए, कि उनके चेयरमैन का आज बर्थडे है। और बर्थडे के सेलिब्रेशन में किसी तरह की कोई कोर कसर ना रहे, कोई कमी ना रहे, इसकी जो है खास तौर पर तैयारी की गई है। कई दिनों से सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी और हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि किस तरह से इस दिन को खास बनाया जाए, किस तरह से इस दिन को यादगार बनाया जाए। चाहे बात भारत 24 की जाए, चाहे बात फर्स्ट इंडिया की जाए, हर किसी के मन में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि किसी न किसी तरह से इस दिन को खास और यादगार बनाया जाए। और ऐसे में वो दिन यादगार बनता अब नज़र आ रहा है। ये खास अवसर जो है ये सामने है हमारे, और ऐसे में हर कोई अपने अंदाज में उन्हें विश करता नजर आ रहा है। और देखिए एक एक चीज को बेहद ही बारीकी से देखते हुए फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र भी नजर आ रहे हैं। और ऐसा अक्सर देखा जाता है जब भी भारत 24 या फर्स्ट इंडिया के चैनल ऑफिस में सर आते हैं तो उसके बाद नज़ारा कुछ इसी तरह का होता है, और साथ ही साथ हर एक चीज़ पर बारीकी से उनकी नज़र रहती है। आज मौका बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण ये अवसर है। नोएडा से लेकर जयपुर तक सिर्फ जश्न का माहौल है। भारत 24 के दफ्तर की बात कर ली जाए, फर्स्ट इंडिया के दफ्तर की बात कर ली जाए, बेहद ही खूबसूरत तरीके से जो है दोनों ही दफ्तरों को सजाया गया है। और देखिए तस्वीरें, आप देखिए बेहद ही खुश करने वाली ये तस्वीरें। चल रहा है ना, अंदर बीच बीच में रहेंगे इसलिए। उधर हो जाओ साइड में, मैम थोड़ा। तो फर्स्ट इंडिया के न्यूज़ रूम की तस्वीरें हैं जहां इस वक्त जश्न का माहौल है, पूरे न्यूज़ रूम को सजाया गया है। और ऐसे में डॉक्टर जगदीश चंद्र हमारे बीच मौजूद है। फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र का 76वां बर्थडे है। क्या करना है मेरे को? Happy birthday to
जेसी सर, पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 76वां जन्मदिन है आज सर का। और सर जैसा कि कहते भी है कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर होती है और ये सिर्फ संख्या ही बढ़ रही है, क्योंकि आप हम लोग के लिए चैलेंज बने हुए हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपकी एनर्जी देख के कभी लगता है कि यार थकान हो रही, लगता है कि नहीं नहीं सर को नहीं होती थकान तो हम लोगों को कैसे हो सकती है। तो ये आप मोटिवेट करते हैं डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी हम सभी को। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी में काम करते उसके बॉस का जन्मदिन नहीं है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। जोरदार तालियां जेसी सर के लिए, क्योंकि ये उपलब्धि कमाई जाती है। और क्योंकि सर 76वां जन्मदिन है आपका, 75 साल आपके बहुत ही ग्लोरियस रहे हैं। हम लोग तो अभी 15, मैं अपनी बात करूँ तो 15 साल से मैं जुड़ी हूँ आपके साथ। और कई बार ऐसा लगता था कि होता है मन कि इधर उधर जाने का, जाए नहीं जाए, तो होता क्या था कि मन जब कभी विचलित हो तो ये पता था कि इधर उधर जाने से बेहतर है कि जिनसे बात करनी चाहिए उनसे बात की जाए कि सर ऐसा लग रहा है। सर बोलते थे कि पागल है क्या, फुलिश, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, जीना भी यही है, मरना भी यही है और लगातार काम करना भी यही है। और ये मान के चल कि ये मायका है तो मायका तो कोई छोड़ता ही नहीं है। अब ऐसे इमोशनल वर्ड्स के बाद कोई सोचेगा कि यहाँ से जाऊं, और यही वजह है कि 15 साल हो गए और आगे भी जब सर का हम 100वां जन्मदिन मनाएंगे तो हम सब यही रहेंगे, हम सब यही रहेंगे। और ये परिवार और ज्यादा बड़ा होगा और ज्यादा मजबूत होगा और जैसे सर हमारे साथ होंगे और ऐसे जन्मदिन हम मनाते रहेंगे, ये उत्साह ऐसे ही कायम रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा डबल एनर्जी के साथ सर। क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं, हर कोई अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता होगा। भारत 24 हमारा जो दूसरा परिवार है वो भी हमारे साथ जुड़ेगा नोएडा से। लेकिन उससे पहले क्योंकि 76वां जन्मदिन है और आपके 75 साल, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत कुछ यादें सर जो आपको याद आती होंगी, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कई धुंधली पड़ गई होंगी, तो हमें लगता है उसे एक बार फिर से हरा भरा कर दिया जाए। एवी प्लीज। डॉक्टर जगदीश चंद्र सर, 7 सितंबर 1950 श्रीगंगानगर जिले के 10 PS गांव के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ। बचपन बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर दूर रायसिंह नगर में बिताया। शुरुआती शिक्षा रायसिंह नगर के नवज्योति शिक्षा आश्रम में ग्रहण की। कक्षा 6 से रायसिंह नगर के सरकारी हाई स्कूल में पढ़ाई की। रायसिंह नगर में मिनी सचिवालय रोड पर खम्बे की रोशनी में पढ़ते थे। सरकारी हाई स्कूल अब महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल बन चुका है। श्रीगंगानगर के 10 PS गांव से आज भी सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं। श्रीगंगानगर का स्पेशल गुड़ और केसरी सिंहपुर की स्पेशल बर्फी आज भी प्रिय है। 60 के दशक में उच्च शिक्षा के लिए जयपुर आ गए। अपने गांव से गहरी यादें आज भी जुड़ी हैं। यहाँ डॉक्टर जगदीश चंद्र सर ने अरोड़ वंश धर्मशाला में माता पिता के नाम से विकास कार्य करवाए। जन सहयोग और पुण्य के कार्यों में डॉक्टर जगदीश चंद्र सर का अहम योगदान रहा। जयपुर में रहकर डॉक्टर जगदीश चंद्र सर ने पढ़ाई की और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी। 1975 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए। प्रतियोगी परीक्षा पास कर सबसे पहले RAS अफसर बने। ब्यूरोक्रेसी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन डॉक्टर जगदीश चंद्र सर अडिग और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। फिर चाहे आपातकाल के दौरान की चुनौतियां हो या फिर RAS से IAS में प्रमोशन के बाद का कार्यकाल, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की, दोनों ही सरकारों ने डॉक्टर जगदीश चंद्र सर के विजन की तारीफ की। IAS सेवा से 2008 में 2 साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर डॉक्टर जगदीश चंद्र सर ने मीडिया जगत में एंट्री की। ETV नेटवर्क से शुरू हुआ सफर आज मीडिया जगत की दमदार आवाज बन चुका है। ETV नेटवर्क के रीजनल चैनल्स की कमान संभाली और देश के कई राज्यों में चैनल्स को लॉन्च भी किया। खबर ही जीवन है सिद्धांत के रचयिता, टीवी पर पट्टी के आविष्कारक, जिनकी हर ब्रेकिंग न्यूज में होती धमक। हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हैं, हम खबरों के साथ हैं, घटनाओं के साथ हैं, आपके साथ हैं, लोगों के साथ हैं। ETV के बाद डॉक्टर जगदीश चंद्र सर ने जी मीडिया की कमान संभाली और चैनल को ऊंचाइयों पर लेकर गए। 2018 में फर्स्ट इंडिया न्यूज की कमान अपने हाथों में ली। आज फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान ही नहीं
देश भर में जाना पहचाना नाम बन चुका है। राजनीति हो या फिर ब्यूरोक्रेसी, हर जगह डॉक्टर जगदीश चंद्र सर की पट्टियों की चर्चा होती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल और फर्स्ट इंडिया अंग्रेजी अखबार के बाद भारत 24 नेशनल चैनल लॉन्च किया। भारत 24 चैनल अपनी सफलता के 3 साल पूरे कर चुका है। जेसी सर और पवन अरोड़ा सर, इन दोनों की जोड़ी मीडिया जगत में कर रही कमाल। काली पैंट, सफेद कमीज और गले में गमछा, सादा जीवन और उच्च विचार। प्रकृति प्रेमी, पक्षियों के प्रति स्नेह अपार। फिर चाहे रामबाग पैलेस का हो सुल्तान या फिर कश्मीर का हो ट्यूलिप गार्डन। समाचार निष्पक्ष और स्वतंत्र, जिनका संपादकीय नजरिया सरल, सचमुच जिनके लिए खबर ही जीवन है और खुद भी खोजी पत्रकार हैं। By and large, we are fair and independent, but intelligent support to the popular ruling government. We don't feel shy in this. डॉक्टर जगदीश चंद्र सर को 76वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे जेसी सर। फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र का 76वां जन्मदिन है और ऐसे में जश्न तो बनता है। इस वक्त सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा आपको स्टूडियो में नजर आ रहे होंगे। सर, नोएडा से भारत 24 फैमिली भी हमारे साथ जुड़ गई है और ये जो एवी थी, ये जो सफ़र था 75 साल का, और ये कहते हैं ना कि सफ़र बहुत लंबा होता है लेकिन कुछ खास मेमोरीज होती हैं जिन्हें हम कलेक्ट करते हैं और जब भी वो कभी आ जाती है सामने तो उसी गलियों में पहुंच जाते हैं। और अभी आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपका मन भी उन्हीं गलियों में पहुंच गया, उसी घर में पहुंच गया और उस सफ़र में पहुंच गया कि किस तरह से एक लंबा पड़ाव यहाँ तक पार किया आपने। बेहद खास मौका है सर, और मैंने तो अपनी बात रख दी है। और मैं सबसे पहले पवन सर, जो कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर हैं, वो हमेशा अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस बार मैं चाहूंगी कि जगदीश चंद्र सर के छोटे भाई पवन अरोड़ा जी यहाँ पर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के साथ क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कहें। थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो मैं आपके, हमारे सबके प्रिय आदरणीय जेसी सर की जीवन यात्रा के 75 वर्ष पूर्ण होने के इस मौके पे आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, न केवल अपनी ओर से बल्कि पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से। अब तुमने कहा कि भाई की तरह है, तो मेरे विचार से जो पिछले 75 वर्ष की जीवन यात्रा रही है वो ये कह सकते हैं कि संघर्ष, संकल्प, त्याग और समर्पण, इसकी यात्रा रही है। और जहाँ तक व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है, व्यक्तिगत जीवन में आपकी विनम्रता, सबका सहयोग करने की जो आपकी प्रवृत्ति है और दूसरों के जीवन में आत्मविश्वास जागृत करने की जो अद्भुत क्षमता है और जो दृढ़ निश्चय है, किसी काम को हाथ में लिया तो फिर उसको छोड़ना नहीं है, ये वास्तव में अनुकरणीय है। और राजस्थान में रीजनल मीडिया को जिस नए आयाम तक पहुंचाया है और राजस्थान में लोग रीजनल मीडिया की अब कदर करने लगे हैं, और भारत 24 के माध्यम से नेशनल मीडिया को भी मैं समझता हूँ पिछले कुछ वर्षों में एक नई दिशा दी है, तो वो आपके जीवन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। और उम्र के इस पड़ाव में जो आपका जोश है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी नेतृत्व क्षमता है, जो आपकी काम करने की क्षमता है और जो दृढ़ इच्छा शक्ति अभी भी है और नए नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने की सोच अभी भी है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपका साथ हमें मिला है और आपका नेतृत्व हमें मिला है। और मैं समझता हूँ कि हम सबकी ये इच्छा है कि आने वाले सभी वर्षों में आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह हमें अपना आशीर्वाद, मार्गदर्शन देते रहें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। और कहते हैं ना कि जयपुर, सर हम लोग तो बाहर ही रहे, साथ तो आप कर रहे हैं, लेकिन जयपुर आने के बाद, फर्स्ट इंडिया आने के बाद ना जेसीवीसी की जोड़ी, ये जो कमाल, ये जो टैगलाइन है जेसीवीसी की जोड़ी, तो कुछ भी कर सकते हैं और करके दिखाया। और हमारे बीच में वीरेंद्र चौधरी सर है, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। सर क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो मैं आपको 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका ये जोश और जज्बा बना रहे। मैंने जो आपको समझा और जाना है, मैं दो ही बात कहूँगा।
एक तो अगर जीने का जज्बा किसी में है तो आपको जेसी सर से सीखना चाहिए, जिंदगी के प्रति जो नज़रिया है। और ये बार बार जो एक बात कहते हैं उम्र एक पड़ाव है, तो मैंने आज इनको कह भी दिया कि अब 75 के बाद गिनेंगे नहीं अब। और दूसरी जो बात है, काम करने की लगन, विशेष तौर से फर्स्ट इंडिया युवा है, ज़्यादातर हमारे साथी युवा हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काम करने की जो लगन और जो निष्ठा है वो अनुकरणीय है। हम सबको मिलकर के इस बात को देखना चाहिए कि किस तरीके से ये किसी काम के जब पीछे लगते हैं तो उसको पूरा करते हैं। 3 दिन पुरानी बात है, जन्मदिन की बात हो रही थी, उसी दौरान इन्होंने एक बात कही और वो बात बिल्कुल ऐसी थी जो मैं सोच रहा था कि आज भी इस उम्र में भी कोई इंसान ये सोच रहा है। इन्होंने कहा, वीरेन पिछले 3 साल से आप डिजिटल की बात कर रहे हो और मैं पिछले 3 महीने से ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना डिजिटल के अंदर मेरे को फुल फ्लेजेड उतरना चाहिए और समझना चाहिए कि ये डिजिटल क्या है और ये क्या दिशा दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इन सब के बावजूद एट द एज ऑफ 76 ही इज़ प्लानिंग टू रीलुक इनटू द न्यू टेक्नोलॉजीज। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट से। हम आपसे इस बात की गुजारिश करेंगे कि आपका ये जज्बा, ये लगन, ये मेहनत ईश्वर इसी तरीके से कायम रखे और पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया वीसी सर। हमारे बीच में अब कह सकते हैं भारत 24 तो वहां से जुड़ा है, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीपीओ मनोज जग्यासी जी। बगावत करके आ गए। कोई बात नहीं मनोज जी, आपको सुनते तो है, वहां से सुनना और यहाँ से फर्क तो है। तो इस बार तो आप हमारे साथ में खड़े हैं तो इसलिए और अच्छा हमें महसूस हो रहा है। क्या कहेंगे सर इस खास मौके पर? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जितने लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, आप इतनी जोरदार तालियां बजाएं कि सर को पता चले कि आज उनके 75th बर्थडे है। आज मैं जब एंट्री किया यहाँ पे, जिस तरीके से सर का स्वागत देखा मैंने, मुझे लगा कोई शहंशाह आ रहा है। तो इसका एग्जीक्यूशन का मैं साधुवाद देना चाहूँगा पवन जी को। एग्जीक्यूशन के मास्टर हैं पवन जी। और वीसी सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने हमें मौका दिया कि यहाँ से बैठ के हम जगदीश जी के बारे में कुछ कहें। मेरा अनुभव तो सर के साथ तब से है जब से वो ईटीवी में आए। अगर मैं आपको कहूँ कि रीजनल चैनल को किसी ने रीडिफाइन किया है, क्योंकि सर को तो हमने अलग से सीट से बैठ के देखा, तब देखा जब नेटवर्क 18 से हमने ईटीवी को एक्वायर किया था। तो हमें भेजा गया था कि मैं अगर लाइव कह सकूँ कि इस आदमी को कैसे हम इस काम को समझ सकते हैं अच्छे से। और इनको रवाना करें। वो बात तो नहीं कह सकता सर मैं, बट मुद्दा वही था कि कैसे करें। पर जो रीजनल चैनल में सर ने काम किया है, आई गेस वो काम क्या हुआ फिर आए तो? वो भी तो अब जब हम आए यहाँ पे तो ऑब्वियसली सी बात है कि सर के घर गए हम, मैं और मेरे साथ एक अधिकारी थे चैनल के उस समय। तो सर आए और 8 तरीके के डब्लू बार बार आते थे वहाँ पे। वो डब्लू कहते थे, कोई आके के फ़ोन लेके आता, कोई डायरी लेके आता। तो मुझसे रहा नहीं गया, जैसे इंक्विजिट नेचर है मेरा। मैंने पूछा कि सर ये हर बार डब्लू बोलते हो, वही आदमी क्यों आता जिसको आप बुला रहे हो? नाम सबके डब्लू है। तो ये डब्लू मेरे लिए आज के डेट में, और जी में भी जब थे सर, वहाँ पे लोग एक दूसरे को डब्लू बोलना चालू कर दिया था। आपके जाने के बाद भी बड़े से बड़े अधिकारी एक दूसरे को डब्लू बोलते थे। उसका नाम फिर आपने वॉरियर दे दिया सर, सबको अच्छा लगे करके। तो ये वॉरियर जो आपने बनाया है सर, इतने सारे, आई थिंक हजारों लाखों में वॉरियर पनप रहे हर जगह आपके बनाए हुए हैं। तो साई कुमार ने हमें कहा कि 1 महीना जाके आप स्टडी करो इनको कि ये 100 करोड़ का बिजनेस होता है, अभी ये 100 करोड़ तुम कर पाओगे क्या? हम 1 महीने जगह जगह भुवनेश्वर से लेके दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह घूमे। और जैसे हमारी आदत है, हम ऑनेस्ट रिपोर्ट दे दी जाके, क्योंकि पता था कि अगर कुछ उल्टा सीधा देंगे तो फिर वापस आएगा। तो हमने कहा कि अगर हमें दोगे तो ये 1/3 हो जाएगा बिजनेस। तो साई कुमार ने कहा हमें कि ये टाइगर है, ये टाइगर ही चलाएगा। तो ही गेव हिम द नेम टाइगर। आज अगर साई हमें देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली ये टाइगर की उपमा उन्होंने ही दी है सर को। पर जैसे अभी आपने कहा कि मैं बगावत करके आया हूँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं फर्स्ट इंडिया का भी हूँ और भारत 24 का भी हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग मुझे बड़े घूर के देख रहे हैं वहाँ से। तो मैं दोनों चैनल संभालता हूँ, तो मैं दोनों का हूँ। तो वीसी जी भी खड़े हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं लगना चाहिए, हम तो दोनों चैनल संभालते हैं सर। तो हम दोनों चैनल के हैं। बट अगर मैं पलट के देखता हूँ, जो कहता हूँ मैं वैसे कि बाबा की बारात है,
शंकर जी की। हाँ बाबा मतलब बोलेगा कि बाबा की बारात है, यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, भूत भी है, प्रेत भी है, और हर तरीके के भूतों को हैंडल करना सर को ही आता है। अच्छा, ऐसे लोग हैं जो पेरोल पे हैं, पर ऐसे हजारों लोग हैं जो पेरोल पे काम नहीं करते हैं हमारे, जो एयरपोर्ट में आपको दिखेंगे पट्टी लिखाते हुए। मैंने अपने आंखों से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत लोगों को मैंने पट्टी लिखाते हुए देखा है वहाँ से। तो आई थिंक सर की यात्रा अद्भुत है। ये 75 साल जो देखे हैं हमने, बहुत ग्लोरियस हैं। ये 75 साल एक आयु और एक नंबर नहीं है, ये एक दीपक है। जो 75 तरीके के दीपक हमने देखे हैं, हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप देखें, कहीं ना कहीं इन्होंने टच किया है, और ऐसा टच किया है कि जो मैं नाम और चेहरे देख रहा हूँ, आदित्य देखता हूँ, उमर भाई देखता हूँ, पूर्णिमा देख रहा हूँ, वहाँ पे जितने भी लोग देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं देखता हूँ, अमित बलियान दिख रहा है मुझे पीछे, शान दिख रहा है, ये अपने जीनू भाई दिखते हैं, विशाल माथुर दिखता है मुझे, शिशिर दिखते हैं, हमारे जमाई जारजा जी, जितने भी लोग देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई थिंक सर के साथ ऐसे जुड़ गए हैं कि लोग छोड़ना नहीं चाहते आपको सर। नहीं पता कारण क्या है, ऐसा नहीं कि सर बहुत ज़्यादा पगार देते हैं सबको, बट ये भी बता रहे लोगों को, पर सर का जो प्रेम है, आई थिंक दैट व्हाट इट इज़, कि आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता सर। एंड आई थिंक हम सब यही मिलके ईश्वर से, यस हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे सर कि आपका आशीर्वाद और प्रेम हमारे ऊपर ऐसा ही बना रहे, और भारत 24 फर्स्ट इंडिया और आने वाले दिनों में जितनी भी चीज़ें करें। अच्छा, एक चीज़ मेरे को इंसिडेंट याद आ गया, मैं अपनी बात ख़त्म करूँ उससे पहले। अभी हमने सूरत में, गुजरात में जाके एक शूरवीर पुलिस अवार्ड किया जाके, वहाँ के जो गृह मंत्री हैं हर जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने स्टेज से खड़े होकर कहा कि हमारे जैसे 40 युवा भी मिल जाएं तो जगदीश जी को मैच नहीं कर सकते। ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड किया है सर उन्होंने। तो बहुत सारे लोगों ने आज हैप्पी बर्थडे भेजा है आपके लिए सर, गुजरात से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से, जितने भी लोग आपको जानते हैं। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू मनोज जी। और अभी आपने जो कहा भी ना कि कितने लोग हैं ऐसे जो विदाउट पेरोल हैं लेकिन वो खबरें पट्टियां लिखाते हैं, इसलिए तो जैसे सर को यूनिवर्सिटी कहा जाता है जर्नलिज्म की, कि उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं, लेकिन पट्टियां लिखना, खबरें समझना, खबर लिखना सबको आता है, और इसलिए वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। और यही वजह भी है कि फर्स्ट इंडिया और भारत 24 भी फर्स्ट रहता है खबरों में, फिर चाहे रीजनल हो या नेशनल हो। शशिकांत जी भी हमारे बीच में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो मैं सर को बधाई देना चाहूँगा 75 साल के जन्मदिवस पे, और मैं अब समझता हूँ इसके बाद 1 से शुरू होगा। अब ये 75 हो गया, अब इसके बाद कल से 1 से शुरू होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात मैं महसूस करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट भी, और मैं वैसे भी अपने एक्सपीरियंस से, कि सर जो आईएएस में रहे हैं, पवन अरोड़ा जी भी आईएएस में रहे हैं, और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आप सबको भी जो जर्नलिस्ट है सबको एक्सपीरियंस होगा कि आईएएस की पूरी ट्रेनिंग रहती है खबर को छुपाने की। जब तक वो सर्विस में होगा कोई खबर नहीं देगा, आपको निकालने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, आप सब जर्नलिस्ट जानते हो। तो उसके बाद आप जिस रोल में आए हो वहाँ खबर निकाल के वो देनी है। तो सर का जो कमाल है, मतलब एक बार आप आईएएस में आ गए, उसके बाद आपकी पूरी ट्रेनिंग, उसकी ज़िंदगी भर खबरें छुपाते रहे, और जब आप आए खबरें निकालने की महारत आपके पास आ गई। तो ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चेंज है, और आपने ये चेंज के लिए जर्नलिज्म को जो दिया है सर, खासकर जो ये रीजनल की हम बात करते हैं, जो मनोज जी ने बात की, ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं सर, ये पूरे इंडिया में। आपने जब ईटीवी लॉन्च किया उसके बाद एक रीजनल चैनल्स की जो बाहर आई, उसी के बाद आई अगर आप देखें तो, और जो पट्टी वाला जर्नलिज्म आपने शुरू किया, वो मतलब जिस तरह से चलती थी, आज भी लोग उसी पे जाते हैं। तो खबर को देना लोगों तक, और फिर लोगों की खबर देना, और सरकार की खबर लेना जिसको कहते हैं, वो आप में जो थी, और वो शुरू में जो जिस तरह से आपने चैनल चलाया सर, उसको मैं उसका गवाह हूँ, और मैंने बहुत, आपको भी याद होगा तो और जो डिसीजन मेकिंग है कि लॉबी में चलते चलते ही अपॉइंटमेंट कर देते थे, तो लगा ऐसे ही बोल रहे हैं, शायद थोड़ी देर बाद पता लगा आपके मोबाइल पे वो लेटर आ गया कि आपको अपॉइंटमेंट भी मिल गई। तो ये जो है सर डिसीजन मेकिंग, मुझे लगता है बहुत लोगों को सीखने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से आपने चलाया, आपका नाम जेसी नहीं होना चाहिए सर, पहाड़ों में जेसीवी का बहुत बड़ा महत्व है। तो जेसीवी है आप सर, आप जेसीवी है, इस चैनल को उठा के आप बिल्कुल आपने अपलिफ्ट कर दिया, और बहुत बढ़िया सर। और सच में इनके साथ आके आप रिफ्रेश हो जाते हैं, तो इसलिए हम, अपना जन्मदिन जो है इतना मज़ेदार नहीं होता जितना सर का होता है, तो लगता है कि आएँ और सर के साथ बैठे, तो बहुत ही बढ़िया। और इतनी चीज़ें बोलने के लिए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर बोलते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो सर को बहुत बहुत बधाई, और अगले साल भी हम सर मिलेंगे और नंबर 1 से शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। शशिकांत छाबड़ा जी भी हमारे बीच में हैं। और सर आपका तो एक्सपीरियंस
हम भी सुनना चाहेंगे सर के साथ में, जो कि अभी तक कायम है खबरों के मामले में ही अगर हम बात करें। देखिए, डे 1 से मैं जगदीश जी के साथ हूँ, बल्कि स्कूल टाइम से भी साथ हूँ, और जब ये सरकारी सेवा में तो तब से मैं इनके साथ हूँ। और कई बार मैं इनके साथ में दिल्ली गया, कम से कम 200-250 बार, सुबह शाम दिल्ली जाना और राजस्थान हाउस में रुकना। तो मैं तो वो जमाना देखा है जब कातिल साहब बहुत कम मतलब ऊंचाई पर थे बिल्कुल, और आज इतनी ऊंचाई पर हैं। तो और जो पट्टी जर्नलिज्म सिखाया वो कातिल साहब की देन है। और जब ये फर्स्ट इंडिया अंग्रेजी अखबार लॉन्च हुआ था उस दिन मैं था मौजूद। तो एक हमारे साथी ने कहा था कि जहाँ बड़े बड़े अखबार नहीं चल पा रहे हैं वहाँ फर्स्ट इंडिया चलेगा। तो कातिल साहब ने कहा था ये अखबार नहीं, ये जुनून है मेरा, और उस जुनून को आज यहाँ तक पहुँचा दिया। और उनका जो उत्तराधिकारी हैं या जो उनके लीगेसी उसको आगे ढो रहे हैं वो हमारे पवन जी हैं, उतने ही काबिल हैं। दोनों भाई वीसी, जेसी और पवन जी तीनों मिलकर के और इस एम्पायर को खड़ा कर रहे हैं। और ये खड़ा रहे कातिल साहब। और मोहन भागवत जी कह दिया, अब तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि 75 इज नो लिमिट। इसलिए आज के मौके पर ये बात बहुत अच्छी है कि टाइम उन्होंने क्लियर कर दिया, इसलिए आप 75 नहीं, आप 175 रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कहना चाहता हूँ, ये जो सितंबर का महीना है बहुत पावन महीना है, क्योंकि इस महीने में जगदीश जी का जन्मदिन आता है, मोहन भागवत जी का जन्मदिन आता है और आदरणीय मोदी जी का भी जन्मदिन आता है। जब मैं देखता हूँ जेसी सर को और उनकी आदतें और पीएम साहब की आदतें मोरले सेम ही दिखती है। इनके आप देखो कर्मठ है, जिस तरीके से काम करते हैं, और इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि सितंबर महीने में जेसी सर का भी बर्थडे आता है। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी सर वो आपके तो संदीप मिश्रा उर्फ मुंशी जी। जी, मुंशी नाम इसलिए पड़ा कि सभी का मतलब खजाना या सभी की कमियां, सभी की खूबियां और सभी का पूरा एक तरह से ना मतलब हिसाब किताब पूरा सब लेखा जोखा मेरे पास है, जो सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक कभी भी लिया जा सकता है। वो हिसाब किताब ये है, कौन सी पट्टी मिस हुई, कौन सी अखबार मिस हुई, कौन सी अखबार से उठा ली थी मुंशी ने वहाँ लगाई कि नहीं, कौन सी बड़ी खबर थी जिन्होंने छोड़ दी, तो इसलिए इसका नाम मुंशी रखा गया था। और सर मैं अभी सभी के मतलब सभी ने इतनी बढ़िया अच्छा बोला, तो उसका मतलब एक संयुक्त अगर अपन करके कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि डॉक्टर जगदीश चंद्र एक नाम नहीं, ये एक मीडिया का युग है और ये एक पत्रकारिता की धारा है जो अविरल, निष्पक्ष और बहुत ही तीव्र प्रवाह से बह रही है, जो सारी बाधाओं को दूर करते हुए वो धारा चमोली के, उत्तराखंड के चमोली में भी बह रही है और वो बाड़मेर में भी बह रही है और वो बीच में संसद भवन दिल्ली में भी अदिति के रूप में बैठी है। तो ये धारा चारों तरफ बह रही है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है, और हम चाहते हैं कि जैसी सर की ये धारा बहती रहे और ये 76, 80, 85, 90 सब आंकड़े हैं, ये सब हम मनाते रहेंगे और ये धारा यूं ही बहती रहेगी। थैंक यू सो मच। कितना इमोशनल कर रहे हो, 1 मिनट में आप एक जेसी सर की एक बड़ी खासियत है कि जितने लोग हैं सर के साथ जुड़े हुए हैं वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि जो नहीं बताना वो भी बता देते हैं। तो जब श्वेता जब बोल रही थी कि सर हमें बड़ी ऑफर है, इधर उधर आए हैं, तो मैंने बोला बस कर, इससे ज्यादा मत बता। शशिकांत जी, दिक्कत ये है ना कि सर को सब पता है, आने वाला होता है तो भी सर को पता चल जाता है, इसलिए तो सर से कुछ छुपा नहीं है। अभी तो ऑफर यही भिजवा देते हैं। और शायद यही वजह है कि लास्ट बर्थडे सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं तुझे ना बेस्ट लॉयल का अवार्ड देता हूँ। मैंने कहा लॉयल का बस तू है, मैंने कहा है होगा कुछ, बट जो भी था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बेस्ट था सर। थैंक यू सो मच। और चले भी जाओगे ना तो काम सर के लिए विशाल जी, मुझे लगता है ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा चलिए अब, क्योंकि हमारी भारत 24 फैमिली भी वहाँ इंतजार कर रही है अपने नंबर के लिए कि हमें भी बोलने का मौका मिले, लेकिन ये क्या करूं पूर्णिमा, मैं बार बार आना चाहती हूँ लेकिन बार बार माइक मुझसे छीन के सबको बातें याद आ रही हैं और वो मुझसे माइक ले रहे हैं। लेकिन ओवर टू यू, हम आप लोग को भी सुनना चाहेंगे। उमर सर भी हैं।
थैंक यू सो मच श्वेता। और बस यहाँ पर इंतजार करते करते मेरे जहन में यही गाना याद आ रहा था, इंतहा हो गई इंतजार। अब यहाँ पर मौका आए तो यहाँ पर भी, क्योंकि जेसी सर आपको पहले तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मन भर के जेसी सर को पहले हैप्पी बर्थडे हम कहते हैं। और क्योंकि आज का ये खास मौका, बेहद शानदार मौका, और जैसा कि संदीप जी ने कहा कि जेसी सर एक पूरा का पूरा युग है, और इसीलिए इस लेगेसी को जेसी सर ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया, उस लेगेसी का हिस्सा हम सब बनते हुए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जेसी सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप वहां पर मौजूद हैं, कल हमारे बीच होंगे, लेकिन केक कट करने की जो सेरेमनी है उसको आज हम पूरा करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने सब पहले भी कहा था कि हमारे ऑफिस के कैलेंडर में आज का दिन सबसे स्पेशल, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के मौके पर बस आपको हम सब थैंक यू कहना चाहते हैं, उस केयर, कंसर्न, उस लीडरशिप, उस मेंटोरशिप के लिए, उस गार्जियनशिप के लिए, उस फ्रेंडशिप के लिए जो आपने बीते कुछ सालों में हमें दी है। और आप इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, आप इसी तरीके से खुश रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये आपके ऊपर सबसे फिट बैठता है, और जिंदगी जीना जिस तरीके से कहा जाता है असल मायने में, वो आप जीते हैं, और आप इसी तरीके से खुश रहिए, बस यही हम कामना करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, और इसी तरीके से आप हमारे जीवन का हिस्सा बनते रहिए। वहां पर हर किसी ने कहा कि 75 के बाद हम काउंट नहीं करेंगे, तो हम भी इसी सिलसिले को बरकरार रखते हैं। 75 के बाद हम काउंट करना बंद कर देते हैं। अगली बार से हम एक नंबर के साथ आगे बढ़ेंगे, और इसी तरीके से आप मुस्कुराते रहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप जैसे हैं वैसे बेस्ट हैं, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं, एंड यू आर द बेस्ट। उमर सर, एक हैप्पी बर्थडे विश आपकी तरफ से। मैं और पूरी टीम की तरफ से एक साथ हैप्पी बर्थडे। बाकी मुझे लगता है कि कल के लिए हमने बहुत कुछ बचा के रखा है सर। कल जब आप यहाँ पर होंगे तो बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत कुछ कहने के लिए खास मौका रहेगा। पूर्णिमा, अदिति को सर चाह रहे हैं कि अदिति आज भी विश करे, कल रात में 12 बजे भी विश किया था, और कल भी सेलिब्रेशन में अदिति अपनी बात रख देगी, लेकिन आज भी अदिति बिल्कुल बिल्कुल। सर, मुझे सिर्फ एक लाइन वो याद है कि तू सूरज की तरह यूं ही चमकता रहे, और हमारे जीवन और पूरे जो ये फ्रेटर्निटी है उसको ऐसे ही जगमगाते रहे। सर, हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू सर, और अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू, जिसे कहते हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि वो आदमी जिसकी भविष्यवाणी, अ मैन ऑफ प्रेडिक्शन। हैप्पी बर्थडे टू द मैन ऑफ प्रेडिक्शन सर। इंतजार है आपका कल के लिए सर। अदिति, HR अनु, उन्हें बूम दीजिएगा। अदिति, HR अनु, उन्हें बूम दीजिएगा। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। पूरी टीम की तरफ से आज इस पर है नहीं यहाँ पर, बट हम कल के लिए आपका वेट कर रहे हैं, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वैसे सर वो फीलिंग समझ सकते हैं, जब आप वहां होते हैं ना तो हम यार, लेकिन पवन सर हमारे साथ रहते हैं तो हम ज्यादा जोश में रहते हैं, तो इसलिए समझ सकते हैं कि अभी नहीं, वो इंतजार इसलिए करें क्योंकि कल जब आप उनके बीच में होंगे तो वो एक्साइटमेंट वो होना भी चाहिए, वो चेहरों में भी नजर आ रहा है। लेकिन बर्थडे है तो सेलिब्रेशन में वो खुशी सबको दिख रही है, नोएडा भारत 24 टीम की भी और फर्स्ट इंडिया टीम की भी। तो बिना देरी किए अब, क्योंकि केक कटिंग सेरेमनी है, वहां भी केक तैयार है और यहाँ भी केक तैयार है। तो चलिए, हमें ये लगा कि केक कट करने के बाद सर को सुनेंगे, लेकिन नहीं, पहले हम जैसे सर को सुनेंगे, बर्थडे बॉय को सुनेंगे। हाँ, बर्थडे बॉय। तो आपका जोश मेरी उम्र बढ़ाता है। तो वीरेंद्र जी जिस मेहनत के साथ, कर्मण्यता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं, उससे मैं अपनी उम्र भूल जाता हूँ, और फिर मैं भी उसी तरह काम में जुड़ जाता हूँ। कुल मिला के आज का ये फंक्शन, अभिव्यक्ति बहुत शानदार रहा। श्वेता को तो मैं कहता हूँ बेस्ट, इसका नाम ही बेस्ट रखा हुआ है। इतना अच्छा एंकरिंग करती है, विचार को, सद्भाव को लाती है उसमें जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र जी का मार्गदर्शन समय समय पे, और अब तो चैनल का नेतृत्व पवन जी के हाथों में, इतना शानदार ढंग से चैनल को चला रहे हैं।
तो चैनल और बहुत आगे बढ़ा भी है पिछले 2 साल के अंदर, अगर आप देखेंगे तो। मैंने तो इन्हें कहा भी 18 तारीख को 2 साल हुए तो मनाना चाहिए था, तो इन्होंने कहा अगले साल मनाएंगे जो है ये। तो कुल मिला के कि चैनल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, दोनों चैनल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों कहा था भारत 24 की तारीफ में कि ब्रेकिंग न्यूज़ देखनी हो तो भारत 24 इज़ द बेस्ट, सबसे पहले वो आता है। इसी तरह से राजस्थान में गांव-गांव में कहीं चले जाइए तो राजस्थान का सिग्नेचर जो है, राजस्थान का जो ब्रांड है वो फर्स्ट इंडिया है और कोई नहीं है आगे पीछे। दैट इज है। और मुझे वैसा लगता है फर्स्ट इंडिया एक रीजनल चैनल नहीं रहा। और कई बार तो ग्राफिक्स, उमर भाई, कई बार तो इनके ग्राफिक्स देख के ऐसा लगता हूँ यार हमसे अच्छे तो नहीं चल रहे कहीं। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, हाँ जो है। तो क्या है कि ऐसा लगता है इन्होंने भी भारत चॉइस आने के बाद में ये ठान लिए कि कंपटीशन करना है, हेल्दी कंपटीशन ऑफ कोर्स। ये तो 250 किलोमीटर दूर है जो है एक तरह से है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ भारत 24 भी जो है उमर भाई के नेतृत्व में, ये साइलेंट परफॉर्मर, एक बिल्कुल चैनल इतने स्थायी तौर पे चल रहा है भारत 24 भी जो है। जैसे प्लेन में आप 35,000 फीट पे जाते हैं तो कई घंटे तक पता नहीं चलता विदेश यात्रा जब जाएं कहीं कि प्लेन चल रहा है कि रुका हुआ है। तो इतना नेचुरल जो है ना चैनल चल रहा है। और यहाँ पे जीनू की लीडरशिप अद्भुत है, एडिटोरियल लीडरशिप। आई थिंक इज यंगेस्ट एडिटर अमंग ऑल रीजनल चैनल्स इन द कंट्री, दैट जो है हाँ। और बहुत ही अच्छा है सब में। और बाकी चैनल के जो पाँव होते हैं रेवेन्यू में होते हैं, तो मनोज भाई जो है इन पे गर्व है हमें। और चैनल की जो ब्रांडिंग है कहो या चैनल का प्रोत्साहन है, मेंटल सपोर्ट है पूरे नॉर्थ इंडिया में, शशि भाई हैं एक तरह से। तो कुल मिला क्या है कि एक आदर्श टीम है और एक आदर्श कॉम्बिनेशन है यहाँ जयपुर और दिल्ली के बीच में। और ईश्वर से कामना करते हैं कि इसी तरह बनता रहे। और हमारी यही बात रहे इसके अंदर, जो मैं पहले भी कहता था कि एक बार सीतापुरा में आग लगी थी तो मैंने टेस्ट करने की कोशिश की कि चैनल को लोग देख रहे हैं कि नहीं। तो एक आदमी ने कहा कि आग लग गई सीतापुरा में। तो मैंने कहा कहाँ देखा? तो कहा फर्स्ट इंडिया में। तो शहर की हर घटना जो है सबसे पहले फर्स्ट इंडिया में दिखे, यही जीनू का मैंडेट है, यही काम है देखने का जो है। और बस एक हो जाए शहर की धड़कन है ना, वो रीजनल चैनल होता है एक तरह से। तो आज फर्स्ट इंडिया शहर की धड़कन है। और ये तो कुछ प्रतिबंध को या कुछ हमने एडिटोरियल पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, वरना इसकी स्पीड आज और भी ज़्यादा होती है पहले से भी। और हम इसको और इम्प्रूव करेंगे और अच्छा करेंगे। और वीरेंद्र जी ने कहा कि डिजिटल क्रांति आ गई है। तो मेरे जैसा व्यक्ति जो डिजिटल क्रांति को स्वीकार नहीं करता था, चैनल पे ही रहता था, तो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने कहा कि नहीं, चैनल बहुत कम लोग देखते हैं। अब हम जो पोस्ट डालते हैं, जो डालते हैं, ट्विटर डालते हैं, सोशल मीडिया डालते हैं, उसको लोग देखते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत 24 का ये फर्स्ट इंडिया तो पहले से हीरो था। ये शिशिर का जो है, ये तो यहाँ का ट्विटर तो हीरो है, अब मालूम है, वो लाल डिब्बा सा आता है जो, वो हीरो है सब जो है। और भारत 24 ने इतने कम समय में रिकॉर्ड बनाया। पिछले दिनों हम शायद 6ठे नंबर पे आ गए पूरे देश के अंदर एक बार जो है। और आप देखिए वो जैसी शो चलता है हमारे यहाँ, जिसका क्रेडिट निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री को दिया जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए, उनकी लोकप्रियता का कारण है। वो शो नरेंद्र मोदी सेंट्रिक शो होता है एक तरह से। तो पिछले 3 सालों में कोई 75 शोज चले होंगे और 36 करोड़ लोगों ने भारत 24 के उसको भेज के यूट्यूब पे देखा। तो क्या है कि युग बदल गया है, परिवर्तन बदल गया है। अब जो चैनल है एक प्रोडक्शन हाउस का काम करता है इन ए वे, अगर आप यूँ मानिए। तो वीरेंद्र जी शुरू से कहते हैं 3 साल पहले से मेरी समझ में कम आती थी, अब मेरी समझ में भी आ गई है। भाई आप सब 21वीं सदी में ना, मैं थोड़ा पीछे हूँ इसमें जो है, तो मेरी समझ में आ गई है। तो मैं भी डिजिटल का पुजारी हूँ अब एक तरह से, उसका भक्त हूँ। दैट वे। अब आप 1 साल के हो जाएंगे ना सर, फिर हाँ। आपको सब तो कुल मिला के एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार और स्पेशल वोट ऑफ थैंक्स श्री वीरेंद्र चौधरी के लिए, इतना सहयोग, कोऑपरेशन। ये अरे महेंद्र सुराणा जी, आप इतना पीछे कैसे रह गए? महेंद्र सुराणा जी आइए, कोई बात नहीं, सिस्टम तो ख़त्म है, लेकिन 2 मिनट आप बोल सकते हैं चाहें तो। आप हमारे सीनियर अधिकारी रहे और हमारे सीनियर कुलीग हैं यहाँ काम करने के लिए। जगदीश साहब को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और मेरा परिचय 1972 में जब आप पधारे थे माउंट आबू में,
इंदिरा मायाराम जी ने, और हिंदी में आप विजेता रहे थे स्टेट लेवल पर डिबेट में, तब से मेरा परिचय हुआ। और उसके बाद मैं सर्विसेज में मैं आ गया, तो आप भी मेरी वाइफ के साथ असिस्टेंट कलेक्टर जयपुर थे, वो भी थी, आप भी थी, और कई वर्षों तक रहे, 3-1 साल आप, तो फिर फैमिली फ्रेंड्स भी हो गए। और सदैव कोई भी समस्या होती तो मैं तो आपके पास ही जाता। मैं जब MBA कर रहा था लॉन्ग बैक, तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, व्हाट इज़ नॉट टॉट एट हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मैं समझता हूँ उसको मैंने पढ़ा, उसमें कुछ भी नहीं निकला। आपने यूनिवर्सिटी वर्ड यूज़ किया तो मुझे स्ट्राइक किया कि व्हाट इज़ नॉट टॉट इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आपसे पूछिए, आपसे जानिए। और सर, मैं आपको बहुत सीरियसली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक किताब लिखिए कि आपकी मैनेजरियल अप्रोच क्या है, और आप डिस्क्लोज कीजिए। ये मैं चाहूँगा। मैंने जैसा कि कहा, लोग IAS सर्विसेज में सारे लोग, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के कई तक, जो मुझे जानते थे या थोड़ा इंटीमेट, वो पूछते थे ये जगदीश कातिल क्या है, ये चीज़ क्या है। तो मतलब इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और अगर समझ लें तो फिर जब आप कहते हैं ना 50 के बराबर, 40 के बराबर, ये के बराबर, तो फिर सभी जगदीश कातिल साहब हो जाएं। बस मैं तो एक अंतिम बात और कहना चाहूँगा, मैंने सदैव आपकी बात मानी। बस सिर्फ एक बार मेरा जब एनकाउंटर ललित मोदी से हुआ, तो इनकी बहुत इल्तिजा थी कि मैं कॉफ़ी पीने रामबाग चलूं, लेकिन मैं टस से मस न हुआ। वो पेंडिंग है, आप जब चाहें आप मुझे पिला दीजिएगा। और मैं तो अंत में यही कहूँगा, मैं भास्कर में रहा 5.5 साल एडिटोरियल एडवाइज़र राजस्थान, रिटायरमेंट के बाद। तो मेरा एक वर्ड जोड़ा, कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। फिर मैंने जोड़ा, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे पत्रकार। अब मैं कहता हूँ जहाँ पर कोई नहीं पहुँचे वहाँ पर पहुँचा जगदीश साहब। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मयंक सर। इसी अवसर पर एक प्रमिला ने खास तौर से कहा कि ये ऐसे कैसे जा रहे हो, तो मैं सर ये लगना ही चाहिए सर, शुभ। अरे 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चीजें जाती आती रहती। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है श्वेता, थैंक यू सो मच। हो गया। और चलिए सर, अब वो पल, क्योंकि केक वहाँ भी इंतजार कर रहा है, केक यहाँ भी इंतजार कर, आप ज़्यादा इंतजार नहीं कराते हैं। और 76वें जन्मदिन की बहुत बधाई। एक बार सब जोरदार एक साथ हैप्पी बर्थडे जेसी सर।